बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। हमने भगवान के डाके कविता पढ़ ली है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कक्षा 8वीं की जो हमारी कविता है पाठ 6 है। तो चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। वास्तव में इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुता की भावना का द्योतक है। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो बच्चों आपने जाना, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजती हैं। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। का और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों का भाव है। प्रश्न नंबर 4, पक्षी और बादल के चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। उत्तर है, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। बच्चों आप ऊपर चित्र देख रहे हो, ये पक्षी और बादल के चित्र हैं जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आपको इनसे शिक्षा लेनी है और सबके साथ बराबर का व्यवहार करना है, समान व्यवहार करना है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपने प्यार व सुगंध व प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। बच्चों प्रश्न नंबर 6, पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं, किस नज़र से देख सकते हैं। मतलब उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भावना की दृष्टि से देखते हैं। ये चिट्ठियाँ एक रूप से ईश्वर का संदेश है, जिसमें प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का भाव होता है। बच्चों तो हमने भी इनसे ही सीख लेनी है। प्रश्न नंबर 7, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए
10 पंक्तियाँ लिखिए, आपने 10 लाइनें लिखनी हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है, सेकंडों में। पता है ना आपको। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी की व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देती हैं। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिये द्वारा एक डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़ाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, सर्दी और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आपने यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। इसी के साथ धन्यवाद।